Hello everyone. Good morning to all of you. So today we are going to describe about a parts of a plant. So my dear student, this is a plant. This is a periwinkle plant. सदाबहार इसको बोलते हैं, आपने घरों में देखा होगा. So plants has some parts. First of all, I want to say that plants soil में grow करते हैं. So first part of this plant is roots. Look, here is roots. And roots are the underground part of this plant. Underground means soil के अंदर roots होती हैं, underground होती हैं. That's why roots are the underground part of a plant. And then above ground part is shoot system. And this is root. एंड अबव ग्राउंड मीन्स ग्राउंड के जो ऊपर होता है वो शूट सिस्टम होता है. ये पूरा शूट सिस्टम है. यू कैन सी दैट इन शूट सिस्टम यू कैन सी स्टेम. हियर इज स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, दीज आर बर्ड्स, कली जिसको बोलते हैं, एंड फ्लावर. एंड आफ्टर दैट दीज फ्लावर्स बिकम्स फ्रूट्स. सो इस पेरीविंकल प्लांट में फ्रूट्स नहीं बनते हैं, बट बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे ब्रिंजल, जो बैंगन है उसका आप प्लांट्स देख सकते हैं, या फिर और भी प्लांट्स हैं जैसे बॉटल गार्ड है. तो उसमें सबसे पहले इस तरीके से बर्ड्स बनते हैं, देन फ्लावर, एंड आफ्टर फ्लावर दे बिकम फ्रूट्स. फिर उन फ्रूट्स को आप कंज्यूम करते हैं, उनको आप खाते हैं. सो आप समझ गए, प्लांट सॉइल में ग्रो करते हैं. लुक, प्लांट्स की जो रूट होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो सॉइल में से जब आप वाटरिंग करते हैं तो वाटर एब्जॉर्व हो जाता है सॉइल में, और जो प्लांट्स की रूट हैं वो उस वाटर को एब्जॉर्व कर लेती हैं, और स्टेम के थ्रू मींस शूट सिस्टम के थ्रू, स्टेम के थ्रू सारी लीव्स में जाता है. इस तरीके से देखिए ब्रांचेज हैं, ये यहाँ से स्टेम से निकली हुई दूसरी ब्रांच है. यू कैन सी दैट ब्रांच. सो इस ब्रांच में जाएगा. आफ्टर दैट ब्रांच से होता हुआ लीव्स में, देन लीव्स के बाद जो लीव्स है, लीव में होती है मिड रिब. यू कैन सी दैट इट इज़ पैटियोल. ये स्टेम से कनेक्टेड होता है, और यहीं से फूड और न्यूट्रिएंट्स इस मिड रिब से होता हुआ, ये मिड रिब है जो बीच में है, पूरी लीफ में जाता है. सो गर्ल्स, यू कैन सी दैट it is a leaf, and this is a midrib, and whole flat part of this leaf is called lamina or leaf blade, and this is midrib of this leaf, and these are some side tubes. ये side rib हैं जो midrib से connected होती हैं. ये आप देख सकते हैं साइड में जो रिब्स जा रही हैं वाइट वाइट ग्रीन कलर में, ये साइड रिब्स हैं जो midrib से कनेक्टेड होती हैं, और midrib से होता हुआ जो फूड है वो और न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारी साइड रिब्स में जाता है. देन इस तरीके से ये लीफ ग्रो करती है, और एक जो प्लांट है वो पूरा ग्रो करता है. लीव्स के बैक साइड में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं. यहाँ बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं. दीज होल्स आर कॉल्ड स्टोमाटा. इनको स्टोमाटा कहते हैं. इन स्टोमाटा से लीव्स और जो प्लांट है वो ब्रेथ करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जो स्टोमाटा के थ्रू होता है. स्टोमाटा जो होल्स होते हैं लीव्स के बैक साइड में. सो यू अंडरस्टैंड, दिस इज मिडरिब, दिस इज पेटियोल विच इज कनेक्टेड ऑन स्टेम लाइक दिस, स्टेम ऑफ अ प्लांट. एंड देन देखेंगे आप, यहाँ से ये बड बनता है, एंड बड के बाद ये फ्लावर बनता है, फ्लावर फॉर्मेशन होता है. सो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स को हम खाते हैं, जैसे मिंट, पुदीना, कोरिएंडर, धनिया. बट ये फ्लावर है, आप इसकी लीव्स को आप नहीं खाते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट एडिबल. ये खाने लायक नहीं होती है. सो नेक्स्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन रूट्स, टाइप्स ऑफ रूट्स. सो स्टूडेंट्स, रूट्स 2 टाइप की होती है, टैप रूट और
टैप रूट और फाइब्रस रूट। सो टैप रूट कैसी होती है? टैप रूट होती है जिसमें स्टेम से एक मेन जो रूट होती है सिर्फ वही निकली होती है। स्टेम से एक मेन रूट होती है और उसके साइड में पतली पतली देख रहे हैं आप, ये साइड रूट्स निकली होती हैं। वेरी स्मॉल टाइनी रूट्स निकली होती हैं, बट मेन रूट जो होती है वो एक ही होती है जो थिक होती है, और ये साइड रूट्स पतली होती हैं, बहुत थिन होती हैं। सो इट इज़ पेरिविंकल प्लांट। एंड यू कैन सी दैट इट इज़ ऑल्सो अ फ्लावर प्लांट। सो इसकी रूट्स आप देख रहे हैं, ये मेन रूट एक ही है बट इसके साइड में साइड रूट्स निकली हैं। सो दीज आर कॉल्ड टैप रूट्स। मतलब मेन रूट एक है बट साइड से बहुत टाइनी रूट्स निकली होती हैं। सो दिस इज स्टेम फ्रॉम दिस पार्ट, दिस इज शूट सिस्टम एंड these are root system. Next, this is, you can see that this is a marigold plant, गेंदा जिसको आप बोलते हैं मैरीगोल्ड। तो देखेंगे आप इसमें भी स्टेम से बहुत सारी इसकी ब्रांचेस निकली हैं और ब्रांचेस से लीव्स निकली हैं। देन यहाँ से बर्ड्स आता है और आफ्टर बर्ड फ्लावर फॉर्मेशन होता है। ये इसका एक्सिस है, मेन एक्सिस। सो यहाँ से इसका बड निकलता है, देन फ्लावर। सो आप देखेंगे कि जो इसकी रूट है वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है हर एक प्लांट का, जो भी रूट होती है। और रूट्स आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा सॉइल लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है इस रूट में। सो मिट्टी को, सॉइल को ये कैप्चर किए रहते हैं। जो रूट्स हैं वो मिट्टी में डिग होते हैं, गड़े होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट होता है। दैट्स वाई मिट्टी को ये जकड़े रहते हैं अपने आप में। और जो मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स है, जो वाटर है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है, उसको ये एब्जॉर्व करते हैं और प्लांट्स तक पूरा पहुंचाते हैं। सो आप देखेंगे इसकी रूट कुछ डिफरेंट है पेरिविंकल रूट से। पेरिविंकल रूट में एक मेन रूट थी और साइड रूट्स निकली थी, बट जो मैरीगोल्ड का प्लांट है उसमें कोई मेन रूट नहीं है। यू कैन सी दैट कोई मेन रूट नहीं है और बहुत सारी स्टेम से बहुत सारी साइड रूट्स निकली हैं, बहुत टाइनी साइड रूट्स निकली हैं, जैसे एक नेट होता है, जाल होता है रूट्स का। सो दीज रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट, जिसमें कोई मेन रूट नहीं होती है बट साइड से बहुत सारी स्टेम से जुड़ी हुई रूट्स निकली होती हैं। नेट ऑफ रूट्स मतलब जाल निकला होता है जड़ों का। सो ये मैरीगोल्ड का प्लांट है। मैरीगोल्ड में फाइब्रस रूट होती है। यू कैन सी दैट फाइब्रस रूट। एंड इट इज़ ऑल्सो अ flower plant. Look, this plant has fibrous root. बहुत सारे फाइबर्स निकले हैं साइड से, कोई मेन रूट नहीं है, लंबी सी स्टेम से जुड़ी बहुत सारे साइड रूट्स हैं। सो दिस रूट्स आर कॉल्ड fibrous root. So now you can understand the difference between fibrous root and tap root. टैप रूट में मेन रूट होती है, साइड से टाइनी रूट्स निकली होती हैं, बट फाइब्रस रूट में बहुत सारी साइड रूट्स, टाइनी रूट्स निकली होती हैं, कोई मेन रूट